प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के खनिजों को लेकर। पिछले वीडियो में हमने धात्विक खनिजों के बारे में जाना और अधात्विक खनिजों के बारे में कुछ मैंने बताया। अब हम अधात्विक और धात्विक खनिजों के बारे में उन्हें देखेंगे। ठीक है, क्लियर करेंगे कि धात्विक और अधात्विक खनिज, कौन से खनिज धात्विक खनिज हैं जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, वे खनिज क्या होंगे, धात्विक खनिज। और वे खनिज अधात्विक जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है। आपको लगता तो ये है कि ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल है कि लोहा, सोना, चांदी ये धात्विक हैं, जबकि इनमें कुछ खनिज ऐसे हैं, क्योंकि अगर ऑल ओवर बात करूं मैं, राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, पर उत्पादन 57 प्रकार के खनिजों को किया जाता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो उन खनिजों में कुछ खनिजों के नाम जो आपने मतलब कि समझने में कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा धात्विक है और कौन सा अधात्विक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपसे एक शर्त है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके बीच लगातार एक से एक बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाता रहूंगा। राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाऊंगा। आप हमारी टीम से जुड़िए। तब तक देखिए, राजस्थान के धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों की हम चर्चा करें उससे में सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज, बात करें तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये हम धात्विक खनिजों की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, धात्विक खनिजों की, उसमें सीसा, जस्ता और टंगस्टन। सीसा, जस्ता, सीसा, जस्ता और टंगस्टन, और टंगस्टन, और टंगस्टन। देखिए यहां कैसा प्रश्न बन सकता है, एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न कि टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है। तो टंगस्टन की जो सबसे बड़ी खान है डेगाना नागौर में है, टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और भी प्रश्न खनिजों से संबंधित कि धात्विक खनिज कौन सा है, अधात्विक खनिज कौन सा है, ये क्लियर है बिल्कुल। अब हम बात करेंगे अधात्विक खनिजों को लेकर, अधात्विक खनिजों को लेकर, अधात्विक खनिज। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। अब अधात्विक खनिजों की मैं बात करूं, अब्रक, जिप्सम, तांबड़ा, अब्रक, अब्रक, जिप्सम, ध्यान रखना, अब्रक। अब्रक की एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा जब आपको अब्रक की, अभी इसी क्लास के अंतर्गत जब अब्रक खनिज पढ़ाया जाएगा, उसकी ट्रिक है यूबी जाट अब्रक का है, यूबी जाट अब्रक का है। इसमें पूरा अब्रक क्लियर हो गया है। ध्यान रखना, अब्रक कैसा खनिज है, एक अज्वलित खनिज है। कैसा है, अज्वलित खनिज है अब्रक, ध्यान रखना। अब्रक, उसके बाद जिप्सम, तांबड़ा, जिप्सम, जिप्सम, तांबड़ा, जिप्सम, तांबड़ा, संगमरमर, कोयला, संगमर, मर, किसके संग मरोगे, है कि नहीं, संगमरमर, कोयला। ठीक है, कोयला, ग्रेनाइट, कोयला, कोयला, ग्रेनाइट। वन लाइनर प्रश्न देखा था आपने, वन लाइनर वाली वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि ग्रेनाइट सिटी राजस्थान के किस जिले को कहते हैं। ठीक है, जालौर राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी है, जालौर, जालौर,
जालौर राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी, ठीक है। जालौर को हम ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। उसके बाद हम बात करें रॉक फास्फेट, और रॉक फास्फेट के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। जामर कोटड़ा उदयपुर रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। जामर कोटड़ा उदयपुर, जामर कोटड़ा उदयपुर। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, रॉक फास्फेट वो भी कैसा खनिज है? अधात्विक खनिज है। रॉक फास्फेट, ठीक है। रॉक फास्फेट भी कैसा खनिज है? अधात्विक खनिज है। सॉरी। अब हम बात करेंगे आपके बीच मैग्नीज, और बहुत ही शानदार ट्रिक है। आपने ऐसी ट्रिक कहीं नहीं देखी होगी। देखिए मैग्नीज, मगन का बांस उदयपुर का है। मैग्नीज की ट्रिक है। शानदार खनिज चल गए हैं। अब आपने एक एक खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज, इसकी ट्रिक है मगन का बांस, मगन का बांस उदयपुर का है, उदयपुर का है। प्यारे विद्यार्थियों, मगन का बांस उदयपुर का है। तो देखिए इसमें कैसे किस तरीके से मैंने सेट किया है। मैं से हो जाएगा मैग्नीज, क्या हो जाएगा? मैग्नीज। और बांस से हो जाएगा बांसवाड़ा, ठीक है। बांस से क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। क्लियर है? बांसवाड़ा में मैग्नीज सर्वाधिक उत्पादन होता है। ध्यान रखना, बांसवाड़ा में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सर्वाधिक, सर्वाधिक उत्पादन, उत्पादन कहाँ होता है मैग्नीज का सर्वाधिक? बांसवाड़ा में। और उदयपुर से उदयपुर ही रहेगा, उदयपुर से उदयपुर ही रहेगा। ये थे मैग्नीज उत्पादक जिले, बांसवाड़ा, उदयपुर, ठीक है। बांसवाड़ा और उदयपुर। अब हम भंडारण की दृष्टि से देखें, मैग्नीज का भंडारण की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का भंडारण की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से राजस्थान भारत में 8वां स्थान रखता है। भंडारण की दृष्टि से राजस्थान मैग्नीज के मामले में मैं बात करूं तो 8वां स्थान रखता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब बात करें कि इसका उपयोग, ठीक है। उपयोग तो ये समझ ही गए होंगे आप, रासायनिक उद्योगों में लिया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रासायनिक, इसका उपयोग, उपयोग रासायनिक, जो केमिकल फैक्ट्रीज होती है ना, उद्योगों में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। देखिए, उपयोग रासायनिक उद्योगों में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रासायनिक उद्योगों के अंतर्गत देखें तो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अब हम आपके बीच अभ्रक को लेकर चर्चा करेंगे। अभ्रक, कितनी बेहतरीन ट्रिक है अभ्रक की। अभ्रक, ठीक है। यूबी जाट, ठीक है। यूबी जाट अभ्रक का है।
इस ट्रिक के अंतर्गत ये भी मालूम चल जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ये ट्रिक है किसकी। अगर किसी विद्यार्थी को डाउट हो जाए, ट्रिक तो याद है पर ये कंफ्यूज हो गया कि सर आपने ट्रिक तो बनाई थी पर किसकी बना दी, हमको तो ये मालूम नहीं चला पेपर में और प्रश्न गलत हो गया, तब मुझे दिल में चोट लगती है। प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन प्रश्न ही दिलाएंगे। एक एक प्रश्न से आप सिलेक्शन की रेस में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रिक है यूपी जाट अभ्रक का। उससे पहले मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूं। देखिए मैंने एक परियोजना बताई थी जाट बीसलपुर बांध परियोजना। कौन सी परियोजना बताई थी? बीसलपुर बांध परियोजना। किस नदी पर है वो परियोजना? बनास नदी पर है वो परियोजना। बनास के नदी पर और कहां पर है? टोंक जिले में है, टोडा रायसिंह बनास नदी पर। उस परियोजना के माध्यम से जयपुर 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 अजमेर, टोंक, इन 3 जिलों को पेयजल की पेयजल की आपूर्ति पेयजल की आपूर्ति की जाती है। देखिए जाट से जयपुर अजमेर टोंक बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहां ये तो हमने बेसिक इस जाट ट्रिक का अर्थ समझा। अब यहां पर यूपी जाट का मतलब क्या है? देखिए यू से उदयपुर, उदयपुर, यू से उदयपुर, बी से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। भीलवाड़ा, जयपुर, 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 अजमेर, अजमेर राजस्थान का हृदय, टोंक नवाबों की नगरी, टोंक नवाबों की नगरी भी कहते हैं, ठीक है। तो उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और जयपुर, इन कितने जिलों में अभ्रक पाया जाता है? तो ये 5 जिले अभ्रक उत्पादक जिले हैं, ठीक है। सुबह से शाम तक अपनी क्लासें चलती रहती हैं, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहे हैं वॉइस में, कोई दिक्कत नहीं है। अभ्रक एक अभ्रक एक अभ्रक एक अज्वलित अज्वलित खनिज है। अभ्रक की प्लेट आपने देखा होगा प्रेस वगैरह में जो घरेलू उपयोग में होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ताप भट्टियों में यहां ज्यादा किया जाता है। अभ्रक का उपयोग कहां किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग हैं और ताप भट्टियां, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और ताप भट्टियों में अभ्रक का उपयोग, अभ्रक का अभ्रक का उपयोग उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भट्टी, इलेक्ट्रॉनिक भट्टी, इलेक्ट्रॉनिक भट्टी और ताप भट्टियों के अंतर्गत अभ्रक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में लोहा अयस्क को लेकर। लोहा अयस्क से संबंधित भी एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि कौन से जिले में कितना लोहा प्रतिशत उत्पादन है, ठीक है, उनको भी लेकर मैं। कहां पर लोहा पाया जाता है? राजस्थान में, राजस्थान में लोहा अयस्क, लोहा अयस्क राजस्थान में किस लोहे के प्रकारों की बात करूं तो उच्च क्वालिटी का हेमेटाइट श्रेणी का लोहे के प्रकार 4 प्रकार के होता है, ठीक है। उनमें हेमेटाइट, हेमेटाइट श्रेणी का श्रेणी का लोहा, श्रेणी का लोहा राजस्थान में
राजस्थान में पाया जाता है। कौन कौन से जिलों में पाया जाता है? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। राजस्थान में एक अच्छी किस्म का हेमेटाइट लोहे की उच्चतम क्वालिटी की किस्म है, वो लोहा पाया जाता है। देखिए, अब हम बात करें जयपुर। जयपुर जयपुर का मोरिजा बनेला, मोरिजा बनेला, जयपुर का मोरिजा बनेला, दौसा का दौसा का दौसा का ध्यान रखना, नीमला रायसेला, नीमला रायसेला, नीमला रायसेला, ये कौन सा? दौसा। उसके बाद में सीकर का नीम का थाना, सीकर सीकर का नीम का थाना क्षेत्र। ठीक है। सीकर का नीम का थाना क्षेत्र, उदयपुर का नाथरा की पाल थूर हुंडेर, नाथरा की पाल, उदयपुर उदयपुर में नाथरा की पाल थूर हुंडेर और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन जिलों में लोहा का उत्पादन होता है। ध्यान रखना, इन जिलों में लोहे का उत्पादन होता है। भारत में लोहा अयस्क भारत में लोहा अयस्क सर्वाधिक किस राज्य में उत्पादन होता है? अगला जो प्रश्न है कि भारत में लोहा अयस्क सर्वाधिक किस राज्य में उत्पादित होता है? आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा, जिसे वर्तमान में ओडिशा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उड़ीसा या ओडिशा इसमें प्रथम स्थान रखता है। हेमेटाइट लोहे का उत्पादन में प्रथम स्थान है ओडिशा का। ध्यान रखना, अगर कच्चे उत्पाद के उत्पादन में देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड का रिव्यू लिया जाए कच्चे उत्पादन में लोहे के, तो चीन के बाद भारत का द्वितीय स्थान है। चीन के बाद भारत का द्वितीय स्थान है। ठीक है। लोहे उत्पादन में अगर देखा जाए चीन के बाद भारत का द्वितीय स्थान है। ये था लोहे की भंडारण के जो भी कौन कौन से जिले में कहां पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। ठीक है। हेमेटाइट किस्म का यानी उच्च क्वालिटी का। ठीक है, ये भी क्लियर करना चाहता हूं मैं आपके बीच। तो लोहे के बारे में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से जिलों में? जयपुर का मोरिजा बनेला, दौसा का नीमला रायसेला। ठीक है। झुंझुनू का जो डाबला नीमला। ठीक है, झुंझुनू का डाबला नीमला, ये हमने शायद नहीं लिखा, पीछे देखिए। झुंझुनू को यहां छोड़ दिया हमने। ठीक है, झुंझुनू लिख लीजिए आप। झुंझुनू झुंझुनू का डाबला नीमला, डाबला नीमला, ये झुंझुनू का लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र है।
ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत मैं बात करूं, जयपुर सीकर झुंझुनू, जयपुर सीकर झुंझुनू, दौसा, दौसा और उदयपुर और डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये लोहे उत्पादक जिले हैं राजस्थान के। 33 जिले और 7 संभाग में, ठीक है, इन जिलों में लोहे का उत्पादन होता है। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में राजस्थान के जो आगामी खनिज है, जैसे कि सीसा जस्ता, ठीक है, तांबड़ा, संगमरमर, कोयला, खनिज तेल, इनके बारे में मैं अगले लेक्चर में चर्चा करूंगा, क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको थोड़ा अभी देखने में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस वजह से हम यहीं इस वीडियो को विराम देते हैं। अगले लेक्चर में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।